स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का इस लेक्चर में टॉपिक है रैखिक आशंकाओं से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जिसमें एक्सरसाइज 6.1 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व कर चुके थे 20 तक। तो अब 21वें क्वेश्चन से हम लोग इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं वह इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन उन्हें जल्द से जल्द मिलता रहे। तो आइए इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 21 है, एक्सरसाइज 6.1 है, टॉपिक हमारा रैखिक आशंकाएं है। तो इसमें क्वेश्चन है 21। रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए हैं। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक को न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। अर्थात तीसरी परीक्षा में कम से कम कितने अंक होने चाहिए कि वह उसका औसत 60 अंक न्यूनतम प्राप्त कर सके। न्यूनतम से तात्पर्य ये है कि इससे कम नहीं, इससे अधिक ही अंक प्राप्त करे। तो इसमें तीसरी एकक परीक्षा में कितने न्यूनतम अंक होने चाहिए, तो आइए लिखते हैं। माना रवि तीसरी एकक परीक्षा में x अंक प्राप्त करे। तो पहले शर्त में है इसका हम औसत निकालेंगे सभी संख्याओं का। तो औसत के लिए लिख लेते हैं। तो औसत निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है कि रवि द्वारा प्राप्त औसत अंक बराबर होता है जिनका औसत हम निकालते हैं उनका योग और बटे कुल संख्या जो होती है। तो हमें सभी परीक्षाओं में अंकों का योग, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि तीनों परीक्षाओं जो लिखा है प्रश्न में कि परीक्षा में इतने इतने अंक प्राप्त किए, वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक को न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। तो औसत दिया है 60 अंक न्यूनतम। तो औसत बराबर होता है जिन परीक्षाओं में अंकों का योग है तो सभी परीक्षाओं में अंकों का योग बटे परीक्षाओं की संख्या। तो ये हमने लिखा है कि रवि द्वारा प्राप्त औसत अंक बराबर सभी परीक्षाओं में अंकों का योग बटे परीक्षाओं की संख्या। तो इसमें अंकों का योग दिया है पहली एकक परीक्षा में 70, दूसरी एकक परीक्षा में 75 और तीसरी एकक परीक्षा में पूछ रहा कितने न्यूनतम अंक होने चाहिए। तो इसे हमने मान लिया था कि परीक्षा में x अंक प्राप्त करे बटे परीक्षाओं की संख्या 3 है और ये इसका औसत 145 प्लस x/3। ये इसमें औसत हमने निकाल लिया इसका। अब औसत दिया है कि न्यूनतम 60 अंकों का औसत प्राप्त करे, ये कंडीशन है। तो शर्त इसमें दी है, तो आइए लिखते हैं हम लोग। तो दिया है न्यूनतम औसत अंक कम से कम 60 अंक
प्राप्त करे, कम से कम, इससे अधिक। इसका मतलब है कि 60 अंक के बराबर या इससे अधिक, तभी वह न्यूनतम माना जाता है। न्यूनतम 60, अधिकतम चाहे जितने, तब कितने अंक होने चाहिए। तो दिया है औसत इसका, तो ये 145 प्लस x अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60। ये प्रश्न में दिया है कम से कम 60 अंक का औसत न्यूनतम प्राप्त करे। तो इसका मतलब है कम से कम 60 अंक या उससे अधिक। तो ये मान 60 अंक या इससे अधिक होना चाहिए, तब x का जो भी मान होगा तब न्यूनतम 60 अंक और अधिकतम चाहे जितना आएगा। तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 145 प्लस x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 180। 145 प्लस x ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। 180 माइनस 145 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये यहाँ बचेंगे 35। अर्थात न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करे तो न्यूनतम 60 अंक का औसत आएगा, और इससे अधिक ही हो तब इससे अधिक आएगा अंक इसमें। तो न्यूनतम 35 अंक होने चाहिए, कम से कम 35 अंक, तो न्यूनतम 60 अंक का औसत प्राप्त करेगा। न्यूनतम, इससे अधिक, तो इससे अधिक अंक होंगे तो 60 से अधिक आ जाएगा, यही प्रश्न हमारा कह रहा था। तो इसलिए अतः न्यूनतम 60 अंक प्राप्त करे या उससे अधिक अंक प्राप्त करने चाहिए। तो नोट कर लेंगे। अतः रवि तीसरी एकक परीक्षा में न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करे। अब इसी आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, जो कि सेम टाइप है। आइए उसे भी सॉल्व करते हैं। तो इसे नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न संख्या 22 है, और प्रश्न हमारा ये लिखा है कि किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं में 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं के प्राप्तांक 87, 92, 94 और 95 हों, तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे 5वीं परीक्षा में वह प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाएगी। तो कहने का मतलब ये है, इसके ए ग्रेड पाने के लिए प्रत्येक विषय में 100 में से 90 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, 90 अंक या उससे अधिक का औसत, तो न्यूनतम 90 अंक। तो ये चिन्ह वही लगेगा, इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90। तो पहले हम औसत निकालेंगे, तो 5 परीक्षाओं में अंकों का योग बटे परीक्षाओं की संख्या। तो उससे पहले आइए हम लोग सॉल्यूशन में लिखते हैं कि माना सुनीता ने 5वीं परीक्षा में x अंक प्राप्त किए। तो पहले लिख लेते हैं, फिर समझाते हैं। तो इसमें हमने लिख लिया है, माना सुनीता ने 5वीं परीक्षा में x अंक
प्राप्त किए, ये हमने पहले आपको समझाया। अब इसमें अंकों का औसत न्यूनतम होने के लिए तो पहले हम औसत निकालेंगे। तो सुनीता के प्राप्तांकों का औसत बराबर पांचों परीक्षाओं के प्राप्तांकों का योग बटे परीक्षाओं की संख्या। क्योंकि प्राप्तांकों का औसत दिया हुआ है तो औसत पहले निकालेंगे। तो पांचों परीक्षाओं के लिए पहले में उसने अंक प्राप्त किए 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95, ये यहाँ 87 अंक प्राप्त किए पहली में, दूसरी में 92, तीसरी में 94 और चौथी में 95 अंक प्राप्त किए। और पांचवी परीक्षा में न्यूनतम कितने अंक प्राप्त करे कि उसके अंकों का औसत न्यूनतम 90 अंक हो। तो मान लिया था हमने पांचवी परीक्षा में अंकों का अंक x प्राप्त करे और परीक्षाएं हैं 5। अब ये दिया हुआ है प्रश्न में कि न्यूनतम ये औसत आ गया, तो इसके लिए अभी हम इसे ऐड कर लेंगे, फिर लिखेंगे दिया है। तो ये 5 और 4 9, 2 11 और 7 18, हासिल 1, 9 1 10, 10 9 19, 19 और 9 28, 28 और 8 36 बटे 5 और x भी प्लस में रहेगा। इतना औसत अंकों का आया है और इसे हम इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90 कर देंगे। तो इसमें पहले इसे नोट कर लीजिए, दिया है अंक न्यूनतम अंकों का औसत। अब प्रश्नानुसार इनका दिया है न्यूनतम औसत, तो ये अधिक होने चाहिए न्यूनतम। इसमें दिया है 90 कि 90 न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके, तो इससे ये अधिक होने चाहिए या इसके बराबर, तब न्यूनतम आएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 368 प्लस x इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 90 गुणा 5, ये हो गए हैं 5 ने 45, 450, 368 प्लस x इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 450 माइनस 368। अब ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 10 में से 8 जाएंगे 2 आएंगे, यहाँ से एक दाही चली गई, यहाँ बचे 4, 14, 14 में से 6 गए 8। अतः न्यूनतम 82 अंक प्राप्त करे तो उसे ए ग्रेड मिल जाएगा। अतः सुनीता 5वीं परीक्षा में न्यूनतम 82 प्राप्तांक प्राप्त करे तब उसे ए ग्रेड मिल जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट करिए। ये क्वेश्चन नंबर हमारा दिया है 23 लिखा है 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हों। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि विषम संख्याएं 10 से कम होनी चाहिए और जिनका योगफल जो है 11 से अधिक हो, ऐसे हमें युग्म ज्ञात करने हैं।
तो पहली विषम संख्या हमने मान ली x है तथा दूसरी क्रमागत विषम संख्या x + 2 है। तो प्रथम शर्त इसमें दी है, प्रथम शर्तानुसार x is less than 10 and x + 2 is less than 10। अब दूसरी शर्त दी है, इसमें कि दोनों क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 11 से अधिक हो। तो x + 2 ये और ये इन दोनों का योगफल 11 से अधिक होना चाहिए। तो 2x + 2 is greater than 11, 2x is greater than 11 - 2 greater than 9, 2x is greater than 9 और x is greater than 9/2, x is greater than 4.5। कहने का तात्पर्य इसके ये है कि x का मान 4.5 से बड़ा अर्थात पूर्णांक लिया जाएगा, क्योंकि संख्याएं पूर्णांक में होती हैं। तो x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो जाएगा 5। इससे बड़ा पूर्णांक जो है 5 है, तो 5 लिया जाएगा और 5 से बड़े पूर्णांक लिए जाएंगे। तो x का मान, और यहाँ से लिखा है x, यहाँ से लिख सकते हैं x इज लेस देन 8, ये आ जाएगा यहाँ से x समीकरण 1, और इससे लिख सकते हैं हम इसमें समीकरण 1 से x + 2 is less than 10, x is less than 8, अर्थात x का मान जो है 10 से कम के बजाय यहाँ x का मान 8 से छोटा और 5 से बड़ा और 5 के बराबर होना चाहिए। तो x का मान आ जाएगा, तो इतना नोट कर ले पहले, फिर x का मान लिखते हैं। अतः 8 इज ग्रेटर देन 8 is greater than x is greater than is equal to 5, अर्थात x का मान 5 के बराबर, 5 से बड़ा और 8 से छोटा होना चाहिए। ये लिखा हुआ है, ये यहाँ से कंडीशन है। तो अतः संख्याओं के युग्म, अतः संख्याओं के युग्म बराबर x, x + 2। तो ये हो जाएंगे जब x = 5, तो ये हो जाएगी 5, 7, और जब x = 7, x = 7 तब युग्म हो जाएगा, यहाँ 7 रखेंगे x की जगह पर, और यहाँ 7 + 2 ये हो जाएगी 9। अतः युग्म, इसलिए युग्म हो गए हैं 5, 7 और 7, 9। ये 10 से छोटे हैं,
और इनका योगफल 11 से अधिक है। तो अब इसे नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया होगा आपने। ये क्वेश्चन नंबर 24 है। क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हों तथा उनका योगफल 23 से कम हो। तो हमने माना दो क्रमागत सम संख्याएं x तथा x प्लस 2 हैं। तो दिया है प्रथम शर्त के अनुसार प्रत्येक 5 से बड़े, अर्थात दिया है प्रथम शर्त में प्रथम शर्तानुसार x is greater than 5 and x plus 2 is greater than 5, अर्थात इनमें दोनों 5 से बड़े होने चाहिए। तो इस टाइप से 5 से बड़े। द्वितीय शर्त में लिखा है, द्वितीय शर्तानुसार इसे पहले हम 1 डाल लेंगे। द्वितीय शर्तानुसार में इनका योगफल x प्लस 2 23 से कम हो, इज लेस देन 23। तो 2x प्लस 2 इज लेस देन 23, 2x इज लेस देन 23 माइनस 2 is less than 21, 2x, और x is less than 21/2। 2 से डिवाइड कर दिया हमने इसको, तो ये आ गया है x is less than 10.5, अर्थात इसमें पूर्णांक हम कितना लेंगे, 10 लेंगे। तो 10 x is ये आ जाएगा 10.5, इतना नोट कर लीजिए तब तक। आपने नोट कर लिया होगा। इसे हमने लिख लिया, implies that x is less than is equal to 10, अर्थात x का मान 10.5 से छोटा तो 10 है इसमें, और 10 के बराबर ये है। इसे इक्वेशन 2 डाल लिया। तो फर्स्ट और सेकंड से समीकरण 1/2 से x का मान जो है, यहाँ x प्लस 2 है, इज ग्रेटर देन 5, x इज 3 आ जाएगा। ये यहाँ से ले जाएंगे, x का मान 3 से बड़ा जबकि 5 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए हम इसको लेते हैं। यहाँ x यहाँ 2 जाएगा तो x इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। इसका मतलब x का मान 3 से बड़ा, और जबकि प्रश्न में दिया x का मान 5 से बड़ा, तो इस कंडीशन को लेते हैं 5 से बड़े के लिए। तो यहाँ पर x का मान 5 से बड़ा और 10 और 10 से छोटा, तो इसका मतलब 5 से बड़ा और 10 से छोटा। 5 से बड़ा तो ये हो जाएगा 5 इज लेस देन, x इज लेस देन इज इक्वल टू 10, अर्थात x का मान 5 से बड़ा हो गया और 10 से छोटा और 10 के बराबर हो गया, मतलब 5 से बड़ा होना चाहिए। तो x का मान 5 से बड़े होने के लिए, और इसमें सम संख्या की बात कर रहा है, तो सम संख्या की बात के लिए 5 से बड़ी सम संख्या कितनी होगी, सम संख्याओं
के लिए x बराबर 5 से बड़ा 6 आएगा के लिए x बराबर 6, 8 और 10 के बराबर और 10 से छोटा मान आएगा। तो यहाँ 6, 8, 10 तो ये संख्याएं हो जाएंगी आपकी अतः युग्म में हम लिखेंगे, युग्म में है x, x + 2 तो ये आएंगे। जब x का मान 6 है यहाँ पर तो j आ जाएगा 8, एक युग्म हो गया। और जब x बराबर 8 तो j हो जाएगा 10 और जब ये 10 है x का मान तो यहाँ हो जाएगा 12 और ये 23 से इन दोनों का योगफल 23 से छोटा है, ये भी 23 से छोटा, ये भी 23 से कम है। ये 23 से कम हो गए दोनों के योगफल और इनके मान 5 से बड़े हो गए और 10 तक लिए जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे युग्म ज्ञात हो जाते हैं। तो नोट कर लेंगे। क्वेश्चन हमारा दिया है 37, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। सबसे बड़ी भुजा जो है सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 कम है। तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है। तो इसमें सबसे छोटी भुजा हमने मान ली x है तो सबसे फिर बड़ी भुजा लिखा है। एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। तो सबसे बड़ी भुजा हो गई त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा बराबर हो गई है 3x सेंटीमीटर। इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। तो सबसे छोटी भुजा x सेंटीमीटर मानी तो सबसे बड़ी भुजा हो गई 3 गुनी का मतलब 3x सेंटीमीटर। अब आगे लिखा है इसमें तथा तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 कम है। सबसे बड़ी भुजा से 2 कम है तो ये हो जाएगी 2 कम इससे 3x - 2 सेंटीमीटर। इस टाइप से ये हो जाएगी। तो ये आ गई है तीसरी भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा। ये इस टाइप से तीसरी भुजा आ गई है। अब इसमें दिया है कि परिमाप, तो परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। अब तीनों भुजाएं हो गई है ये x + 3x + 3x - 2 ये हो गया है। और ये परिमाप बराबर दिया है, इसका परिमाप तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई क्या होगी, त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम है। तो ये जो है ये परिमाप दिया है तो इसे पहले नोट कर लेंगे। प्रश्नानुसार दिया है कि x + 3x + 3x - 2 और परिमाप दिया है न्यूनतम, दिया है 61 सेंटीमीटर। 61 सेंटीमीटर न्यूनतम दिया हुआ है।
तो इसमें 3 और 3 6 7x माइनस 2 इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 61। 7x इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 61 प्लस 2 इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 63। 7x 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से भाग देने पर तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 7 से डिवाइड कर दिया हमने और ये आ जाएगा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा 1। x इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 7 9 जा 63। x इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 9 अर्थात सबसे छोटी भुजा जो है वो 9 होनी चाहिए। सबसे छोटी भुजा का मान न्यूनतम 9 होना चाहिए या 9 से अधिक होना चाहिए। तो इसे हम लिख लेते हैं और इसमें ज्ञात करना है आपको सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई। इसलिए सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई बराबर 9 सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा की पूछी है, तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई, तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई बराबर 3x माइनस 2 है तो 3 गुणा 9 माइनस 2, 9 तिया 27 में से 2 गया 25 सेंटीमीटर ये होनी चाहिए। सबसे छोटी भुजा 9 सेंटीमीटर और सबसे तीसरी भुजा जो है वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। शेष नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए।